हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव शर्मा। आज मैं आपके क्लास लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता, जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी करेंगे। ये कहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता, नामकरण कैसे हुआ, ये कहाँ से इसकी खोज की गई, किसने की थी सबसे पहले, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वर्षों पुरानी एक सभ्यता है जो सबसे भारत में प्राचीन सभ्यता, सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जा सकता है, ठीक बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे पुरानी, ठीक है। अब कुछ विद्वानों के वर्षों पुरानी इस सभ्यता से सन 20वीं सदी द्वितीय दशक था। तब इस सभ्यता से कोई नहीं अपरिचित थे, यानी कि इसके बारे में कोई नहीं जानता था ये सभ्यता है या नहीं। इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ विद्वानों के धारणा के अनुसार ये भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था सन 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। तब भारत में तब इस सभ्यता से लोग भी अपरिचित थे। तब ये भी सभ्यता नहीं थी, इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। कुछ विद्वानों की अवधारणाओं के वजह से, यानी कुछ विद्वानों ने खोज की, तब इन्होंने इस सभ्यता के बारे में जानकारी की। इस सभ्यता किसने की थी? कुछ पुरातत्व शास्त्र आए। कौन कौन से आए थे? एक आए थे दयाराम साहनी, और दूसरे आए थे राखल दास। बनर्जी। ये दोनों पुरातत्व शास्त्र थे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सब, ठीक है। इनके बारे में ये कुछ आए थे, ठीक है। इन्होंने कुछ पुरातत्व वस्तुएं खोजी, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि भारत पर जो आक्रमण हुआ था 326 ईस्वी में, जो सिकंदर ने किया था, उन्होंने इसमें तब इस सभ्यता इससे पहले भी थी। ये आक्रमण होने से पहले ये आक्रमण भी हुआ था। तब ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत में थी, ठीक है। आया समझ में? अब आगे देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम देखो नामकरण कैसे हुआ। देखो सर्वप्रथम इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की इसने खोज, इसके बारे में पता लगाया था। एक थी सिंधु घाटी की जॉर्ज, में आपने नाम सुना होगा, जॉर्ज मार्शल। इन्होंने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी पूर्व में 1826 ईस्वी पूर्व में सैदव सभ्यता, कौन सी? सैदव सभ्यता के बारे में खोज की। कब? सन 1826 में सर्वप्रथम जॉन मार्शल के 18 सैदव सभ्यता की खोज की थी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी सन 1800, कब लिखी थी पुस्तक? 1842 में। इन्होंने 1842 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। उसमें इस चीज का वर्णन किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि 1826 सैदव सभ्यता के बारे में, ठीक है। कब लिखी थी? 1842 में, ठीक है। अब आपको याद होगा कि सन 1853 से लेकर 1857 तक भारत में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, जो मुंबई से ठाणे, जो सबसे पहले भारत में ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई ठाणे में। जब इस पर ट्रेन पटरी का काम चल रहा था बिछाने का, तब उसी समय दो शहर थे जो पहले अपने भारत प्रांत में आते थे। कौन कौन से? लाहौर और कराची। लाहौर, कराची, ये सबसे पहले अपने भारत में आते थे। इनमें ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज की। इन लाहौर, कराची में मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, ठीक है।
सन 1853 से 1857 में इसी दौरे पर लाहौर कराची में रेलवे ट्रैक बिछाने वाला था। उसी समय हड़प्पा सभ्यता की इन्होंने सभ्यता के बारे में बताया था। ये देखो क्या है, सन जॉर्ज मार्शल किसके नेतृत्व में, सन जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में सन 1921 में, कब, सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी 1921 में, और 1922 में राखल दास बनर्जी की थी मोहनजोदाड़ो की खोज। मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, सब कब की थी, राखल दयाराम साहनी 1921 में और राखल दास ने सन 1922 में। ठीक है, भारत में कुछ साक्ष्य मिले थे हड़प्पा सभ्यता की, लगभग मिले थे इनके वो सॉरी स्थल लगभग 1400 से लेके या 1500 लगभग माने जाते हैं कि 1400-1500 के बीच में कोई स्थल मिले थे। देखो सबसे ज्यादा अपने भारत में मिले थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान में। ये 3 देशों में ये भारत हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं। यानी कि देखो अफगानिस्तान में कितने मिले थे, अफगानिस्तान में मिले हैं 2, पाकिस्तान में 475 के समथिंग मिले हैं, और भारत में 925 के लगभग मिले हैं। अगर पूछा जाए तो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा मिले हैं, तो सबसे ज्यादा मिले हैं गुजरात में। अगर राज्य पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में मिले हैं, तो गुजरात में, क्योंकि भारत में 7 राज्यों में मिले हैं लगभग। कौन कौन से राज्य हैं ये देखते हैं, हम सब पहले देखेंगे। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सी हैं, देखो पहला राज्य है महाराष्ट्र, फिर गुजरात, हरियाणा, फिर रहेगा राजस्थान, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। एक है अपना महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश सॉरी, हाँ ठीक है। ये 7 राज्य हैं जो इनमें भारत में हड़प्पा सभ्यता की बारे में मिले हैं कुछ साक्ष्य इनके बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में है, फिर पाकिस्तान में, फिर अफगानिस्तान में सबसे कम मिले हैं। ठीक है, और फिर पाकिस्तान में, फिर भारत में। भारत में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो क्या गुजरात में मिले थे, सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात में। और पूरे भारत में अगर मिले हैं किन 7 राज्यों में मिले हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनके बारे में। ठीक है, आज हम अब देखते हैं कि इन हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी तो सबसे पहले अपने भारत में मिले, जो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही पहले भारत और पाकिस्तान, भारत में ही आता था, पाकिस्तान बाद में अलग हुआ था, इसलिए सारी चीजें की पहले भारत में आती थी। देखो पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है, सिंधु।
ठीक है, सिंधु है। फिर उसके बाद में बीच में निकलती है अपनी सरस्वती नदी। फिर है अपने भारत की नदी प्रमुख गंगा नदी, सरस्वती, फिर है ये सिंधु नदी। सबसे पहले खुदाई हुई थी, कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ मिले ये कहाँ? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं कहाँ? हड़प्पा के। तो पाकिस्तान भारत में है पहले सबसे ज्यादा, उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या आता है? तो वो सिंधु नदी को आती है। तो सिंधु नदी के सबसे पहले सिंधु नदी, इसलिए इस सिंधु नदी के किनारे मिले हैं स्थल, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या? सिंधु घाटी नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद कुछ साक्ष्य मिले हैं सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी आज डेट में अपने साक्ष्य हैं अभी हरियाणा में है, वो सिंधु सरस्वती नदी सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता के। वहां कहाँ मिले हैं? ये सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा, सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा मिले हैं। फिर उसके बाद गंगा नदी के किनारे। और फिर एक बात और है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पड़ेगी जिसका नाम, इसे भी कुछ ऐसे भी सरस्वती घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। अगर कहीं सिंधु घाटी सभ्यता है, कहीं सरस्वती घाटी सभ्यता है, तो अपन सिंधु घाटी और सरस्वती दोनों एक ही हैं। दोनों, क्योंकि दोनों खुदाई हुई थी जब, तब दोनों एक ही नाम, अलग अलग नाम। यहाँ पे सिंधु घाटी हो गया, यहाँ पे सरस्वती घाटी सभ्यता हो गई थी। ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं कि भौगोलिक स्तर पर जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता जो भौगोलिक स्तर पर है, किस आकार में है, ये भी देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो उत्तर में है, ये उत्तर है ना, उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, ये लंबाई है। ये क्या है? अपने भौगोलिक स्तर पर जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस आकार में है। तो किस आकार में है? त्रिभुजाकार आकार में। किस आकार में है? देखो, त्रिभुजाकार में। किस आकार में है? त्रिभुजाकार में। अपनी जो भौगोलिक स्थिति है सिंधु घाटी, वो किस आकार में है? सबसे ज्यादा त्रिभुजाकार में है। देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो उत्तर में क्या आता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ है? मांडवी। मांडवी, ठीक है, जम्मू कश्मीर मांडवी। ठीक है, अब दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र। दक्षिण में महाराष्ट्र है, इसका अहमदाबाद। महाराष्ट्र में अहमदाबाद। उत्तर में जम्मू कश्मीर है जो मांडू है, और इधर है बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के अंतर्गत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये सुतकोन गोंडा, क्या बोलते हैं इसको? सुतकोंडा, गैंडो। ठीक है, और पश्चिम इलाके में है उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश में कहा है? आलमगढ़।
ठीक है। पूर्व में बलूचिस्तान जो कहाँ है, पाकिस्तान में है, और सुदगोंडोर ये बलूचिस्तान के सुदगोंडोर में है, और उत्तर में है जम्मू कश्मीर कहाँ, मांडू में, और दक्षिण में है महाराष्ट्र अहमदाबाद में, और उत्तर प्रदेश में आलमपुर में जो है पश्चिम इलाके में। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ठीक है, इसकी लंबाई की लगभग चौड़ाई होगी 1400 किलोमीटर, सॉरी लंबाई है, और चौड़ाई है इसकी 1600 किलोमीटर। और जो नीचे का तटीयवर्ती इलाका है ये होगा 1300 किलोमीटर। ठीक है, इन चीजों के बारे में समझ में आया कि ये क्या भौगोलिक स्थिति है हड़प्पा सभ्यता की, किस आकार में है, और ये हड़प्पा सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस आकार में है, तो भुजाकार में है। और इसकी लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई इसकी 1600 किलोमीटर, लंबाई 1400 किलोमीटर, और इसके तटीयवर्ती जो समुद्र रेखा है ये 1300 किलोमीटर की लगभग होगी। ठीक है, जो नदी की है, समझ में आया। अब आगे इसकी क्लास देखते हैं।